Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.1 class 9 PTB question number 5 और ये न्यू बुक है. Name the property used in the following. क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये क्वेश्चन था कि हमने प्रॉपर्टी के नेम लिखने थे और 5 में भी हमने प्रॉपर्टी के नेम लिखने हैं स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप नोट करें कि -3 इज़ लेस दैन -1 है और फिर ये चेंज हो गया 0 और इज़ लेस दैन 2 में. तो दोनों साइड्स पर हमने स्टूडेंट्स ऐड किया है 3 को. तो जब -3 में 3 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा और -1 में 3 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा. तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हुई है एडिटिव. एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. नंबर 2 में देखें स्टूडेंट्स कि वो है a इज़ लेस दैन b देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b. तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है. तो इसको हम लिखेंगे रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. नंबर 3 में देखें कि इफ़ a इज़ लेस दैन b देन a प्लस सी इज़ लेस दैन b प्लस सी. असल में ये ऊपर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई थी दोनों साइड पर हमने 3 को ऐड किया था. ये सेम प्रॉपर्टी है तो इधर भी हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी. इसके आगे भी आपने प्रॉपर्टी लिखना है. एडिटिव प्रॉपर्टी. नंबर 4 में देखें स्टूडेंट्स ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है. देन ए इज़ लेस दैन बी. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. दोनों साइड्स को हमने सी से कैंसिल किया है. तो नंबर 4 में आपने लिखना है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यानी कि दोनों साइड्स पर हमने डिवाइड किया है सी से. आगे नंबर 5 पर हमने देखना है स्टूडेंट्स कि इफ़ ए सी इज़ लेस दैन बी सी देन सी एंड सी इज़ लेस दैन 0, यानी कि नेगेटिव नंबर से अभी दोनों साइड को डिवाइड किया जा रहा है. तो फिर ए जो है वो ग्रेटर होगा बी से. तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये भी ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही है. कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन c इज़ लेस दैन 0. c जो है वो लेस दैन 0 है. अब हम देखते हैं कि नंबर 6 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है. तो नंबर सी में है स्टूडेंट्स a इज़ ग्रेटर दैन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस दैन b. यानी कि अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि या तो वो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे या एक नंबर छोटा होगा और दूसरा बड़ा होगा या दूसरा छोटा होगा और पहला बड़ा होगा. तो इसको हम कहते हैं ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5. उम्मीद है कि आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी. ये दो प्रॉपर्टीज़ जो थी इसमें स्टूडेंट सी वाली एक 4 और एक 5, इसमें कैंसलेशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी पीछे उसने लिखा है. कैंसलेशन की बजाय कि मल्टीप्लाई किया है 1/c से दोनों साइड से, वो भी करेक्ट है कि हम 1/c से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और कैंसलेशन प्रॉपर्टी इस तरह है कि हम दोनों साइडों को c से डिवाइड कर रहे हैं. अगर इसको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कह लिया जाए तो वो भी करेक्ट है. ठीक है, उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी. फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ. और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों. आमीन. अल्लाह हाफिज़.